नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है वो हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं 90 लाख रुपया घूस देके पोस्टिंग लिए सिवान। सबको पता था कि मैं सबसे पहले बोला था जनता से कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाऊंगा। अब जाहिर सी बात है कि नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए खुद को भ्रष्टाचारी बनने से रोकना होगा। परिषद में कर्मचारियों बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। ये 90 लाख रुपया उन्होंने घूस दिया है सिवान की। जीवन यादव भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने के लिए चुनाव लड़े थे। जी जी। नहीं तो रिजर्वेशन होने के बाद हम चुनाव छोड़ दिए होते, अगला चुनाव की तैयारी करते या अगला अपना काम करते। हमें किसी को लड़ा नहीं। हम जान नहीं पाए कि नगर परिषद में एनजीओ के लिए इन्होंने एक पास कराने का जो अपना जो एजेंडा होता है बैठक हुआ, उसमें इन्होंने 20-25 वार्ड कमिश्नर उस समय अनजान थे वो लोग भी अनजान थे। नए वार्ड कमिश्नर बने, अनजान में वो लोग साइन किए, पास हो गया। जब हम जानकारी हुआ तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट मीडिया के माध्यम से दे दिए कि हम नगर परिषद में एनजीओ के द्वारा वसूली नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब प्राइवेटेशन आता है तो रंगदारी से जबरदस्ती वसूली होगा, जो हमारे जिला के जनता के लिए हित में नहीं होगा। नहीं चुना है, सिवान की जनता ने चुना है। ये उनको भ्रम हो गया ना, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल के लिए चुने गए। आज अगली बार अगर पार्षदों के साथ आप नहीं बैठे, पार्षद जो बैठे थे ये जनता के हित के लिए बैठे थे और आप नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं। एक बार कहावत है, मीडिया माध्यम से कहेंगे। बहुत पहले देखिए, हम नगर परिषद में हम मनोनीत किसी को बनाए हैं, हम वहां तो जाते नहीं है। जाहिर सी बात है, जनता जानती है कि सिवान नगर परिषद को जीवन यादव चाहते हैं। नहीं सुनिए ना, चल रहा था सोमवार को मंगलवार को फिर बैठक करा कर विश्वास डाला जाएगा उनके खिलाफ। हम जा रहे थे तेजस्वी जी से मिलने, मिल के ये पूरी बात है, पूरी कहानी मीडिया में चल ही रहा है, वहां सुना देंगे। उसके बाद इनकी जो व्यवस्था होगी बन जाएगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। आज सिवान में एक ऐसा दिन रहा जो कि इसे काला दिवस के तौर पे माना जाएगा। पहली बार कोई महिला चेयरमैन अपने पार्षदों के साथ सिवान के जेपी चौक पर धरना दी और वह वही चेयरमैन है जिसको जीवन यादव समाज सेवी ने सिवान नगर परिषद की सीट पर कब्जा जमाया और चेयरमैन बनवाने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैम्पी गुप्ता की। जिस तरीके से सिवान नगर परिषद में जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जो खेल चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सिवान का विकास अवरुद्ध हो रहा है। और आज जो पार्षद या फिर चेयरमैन जो धरना पे बैठे हुए थे, सीधे तौर पे वो कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार के खिलाफ, और जो एनजीओ को काम दिया गया है, एनजीओ को जो टेंडर दिया गया है उसको रद्द करने के खिलाफ। हालांकि इस मामले पर आज हम मौजूद हैं फिर से एक बार समाज सेवी जीवन यादव के पास। जीवन यादव की पहचान बताने लग नहीं है, तमाम सभी लोग रूबरू हैं इनसे। हम सीधे जीवन जी से सवाल करते हैं कि जीवन जी, आज जिसको आपने चेयरमैन बनाया, हम लोग तकरीबन 20 सालों से देख रहे हैं किसी भी चेयरमैन के द्वारा किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन अपने ही कार्यपालक पदाधिकारी के खिलाफ चेयरमैन सैम्पी गुप्ता तमाम पार्षदों को लेकर जेपी चौक पे बैठ गई और जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको हटाने की भी मांग होने लगी, एनजीओ को रद्द करने की भी बात होने लगी जो टेंडर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या जीवन यादव जिस रूप में दिखाई देते थे उस समय, क्या जीवन यादव का ग्राफ वो अब नहीं रहा? कार्यपालक पदाधिकारी आपको कुछ नहीं समझ रहे हैं? नमस्कार आपके चैनल को। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। सैम्पी गुप्ता, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, रिजर्वेशन होने के चलते हमने सैम्पी गुप्ता अपनी बहन को उस कुर्सी पर लाया जी। सबको पता था कि मैं सबसे पहले बोला था जनता से कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाऊंगा। अब जाहिर सी बात है कि नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए खुद को भ्रष्टाचारी बनने से रोकना होगा। जो हम भ्रष्टाचारी बनने से अपने आप को रोक रहे हैं तो अवरुद्ध तो आएगा ही। नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी है वो हम
मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, 90 लाख रुपया घूस देके पोस्टिंग लिए सिवान। 90 लाख रुपए घूस दिए हैं। ये घूस किसको दिए हैं? जिसको भी दिए विभागीय नहीं जानते, जो भी हम सुने हैं जी। पटना से लेकर सिवान तक, हम जब इनका यहाँ कोई आ नहीं रहे थे तो हम लोग बहुत प्रयास किए कि कोई जल्द से जल्द आए। उस समय हड़ताल चल रहा था नगर परिषद में कर्मचारियों। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। ये 90 लाख रुपया उन्होंने घूस दिया है सिवान आने के लिए। उनका सपना था कि हम सिवान, कोई भी कार्यपालक अधिकारी, हम उन पे नहीं कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी हो सब पे नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो घूसखोर हैं, सब भी घूसखोर नहीं होते, कुछ लोग होते हैं। उनको लगता है कि जीवन यादव भी वही जो लोग भ्रष्टाचार मुक्त स्लोगन निकालते थे और भ्रष्टाचार मुक्त बनाते नहीं थे, लेकिन उनको महसूस होने लगा है कि जीवन यादव भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने के लिए चुनाव लड़े थे। नहीं तो रिजर्वेशन होने के बाद हम चुनाव छोड़ दिए होते, अगला चुनाव की तैयारी करते या अगला अपना काम करते। हमें किसी को लड़ाने की क्या जरूरत थी? कोई हम पार्टी बनाए तो नहीं थे, ना ही हम किसी पार्टी के सदस्य थे, लेकिन हमें लगा कि जब हम इतना मेहनत किए हैं, जनता हमको प्रेम कर रही है, तो क्यों हम इस कुर्सी को छोड़े। हम उसी तरह लगे रहे। रिजर्वेशन होने के बाद अपनी मुंहबोली बहन को बना के चुनाव लड़ाया, जिताया, उस कुर्सी बिठाया। अब जब हम घूस नहीं लेंगे, अब हुआ क्या कि नगर परिषद अच्छे से चल रहा था, कार्य भी हो रहा था। इसी बीच नगर परिषद में एक बैठक हुआ जिसमें सब लोग बैठक किए। हमारी थोड़ी सी लापरवाही है कि हम जान नहीं पाए कि नगर परिषद में एनजीओ के लिए इन्होंने एक पास कराने का जो अपना जो एजेंडा होता है, बैठक हुआ, उसमें इन्होंने 20-25 वार्ड कमिश्नर उस समय अनजान थे, वो लोग भी अनजान थे, नए वार्ड कमिश्नर बने, अनजान में वो लोग साइन किए, पास हो गया। जब हम जानकारी हुआ तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट मीडिया के माध्यम से दे दिए कि हम नगर परिषद में एनजीओ के द्वारा वसूली नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब प्राइवेटेशन आता है तो रंगदारी से जबरदस्ती वसूली होगा, जो हमारे जिला के जनता के लिए हित में नहीं होगा। तो हम क्यों उसका समर्थन करेंगे जो मेरे लोगों के हित में ना हो, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने सेम्पी गुप्ता को उस कुर्सी बैठाया हमारे मेहनत के द्वारा, और हमें उनके विरोध में खड़े हो जाए तो कल हम किस मुंह से उनके पास जाएंगे। तो हमने मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट फर्स्ट दे दिया कि ये हमारी जानकारी में नहीं हुआ है, ये 420 के तहत कराया गया है धोखा देके, क्योंकि सब कोई नगर परिषद में अनबुझ है। और जो मनीष कुमार है वो ऑलरेडी पहले से जेल भी गए हैं, केस में भी फंसे हुए हैं, और उनका कार्यभार सस्पेंड भी हुए थे। आप लोग को जानकारी होगा तो ले लीजिएगा, जो हम सुने हैं ऐसे वो हैं। उनको लगता है कि नगर परिषद हम चलाएंगे, कार्यपालक पदाधिकारी अगर नगर परिषद ही चलाएंगे तो फिर चेयरमैन की कुर्सी किस काम का, वार्ड कमिश्नर की कुर्सी किस काम का। आप भी रहिए भाई, हटाइए, सब लोग इस्तीफा दे देता है। जब आपको पता चल गया कि उस बोर्ड की मीटिंग में वो पास हो गया, ठीक है, बोर्ड की मीटिंग फिर हुई और वो कैंसिल हो गया। नगर परिषद में 5 गो मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन, और वो कैंसिल हो गया, तो आपको भी कैंसिल के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि भाई जब जनता नहीं चाह रही है, वार्ड कमिश्नर नहीं चाह रहा है, चेयरमैन नहीं चाह रहा है, तो आप क्या 20 लाख रुपया लेके चाहिएगा कि नगर परिषद को एनजीओ को दे दे और वसूली कराएं या कमीशन खाएं। पता है आपको 9% कमीशन के हिसाब से सिवान में कितना वो अवैध वसूली होगा, ये हम जानते हैं। कितना ये हो सकता है? अब जो इंसान 9% अगर ले रहा है, और आज से पहले आप भी जानते हैं कि कितना वसूली होता था, जो 9 कर्मचारी थे वसूलने वाले, पहले तो उनके पेट पे लाख, फिर नए कर्मचारियों का बहाली, उसमें धांधली होगा कि भाई चलो नगर परिषद में बहाली निकला है, उसके नाम पे 50,000 25,000, जाहिर सी बात है ठगी चल रहा है, सब एनजीओ के माध्यम से होगा, सब ठगी होगा। पहले बहाली के नाम पे लूट होगा, फिर उनको नौकरी देने के नाम पे वो लूट होगा, उसके बाद अवैध वसूली होगा। तो एनजीओ, अगर जो एनजीओ करा रही है बहाली करके काम कराएगा, जाहिर सी बात है अवैध वसूली के लिए उसको फायदा हो रहा है, तभी ना। हमको जो जानकारी होता है हम इसके विरोध में गए हैं, अब बैठक में हम रद्द करवा दिए हैं, नहीं माने हैं तो सारे वार्ड कमिश्नर को लेके आज धरना प्रदर्शन हुआ है। हम इसको पटना भी, अभी उन पे सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव डाला जाएगा मनीष कुमार के खिलाफ, उनको यहां से हटाने के लिए मांग किया जा रहा है। इस मामले पर आपसे मनीष कुमार से बातचीत हुई? हाँ हुई थी, हम बोले, देखिए हम उनको बोले आखिर उन्हें कहाँ दिक्कत है, जब पार्षद ज्यादा संख्या में आपको जब लिखित तौर पे दे रहे हैं, 31 की 32 की संख्या में है, तो 20 लाख रुपये लिए तो वापस करना पड़ेगा ना। जिन जिन को दिए वो लोग को दिया, हाँ, 20 लाख रुपया लिया गया। तब अच्छा, हम अगर पैसा लिए होंगे आपसे तभी हम आपकी बात मानेंगे। जब आपसे हमको कोई फायदा नहीं है तो हम तुरंत कैंसिल करेंगे कि चेयरमैन कह रहा है कैंसिल कीजिए, नगर परिषद का वार्ड कमिश्नर कह रहा है कैंसिल कीजिए, तो हमें फायदा नहीं है तो हम क्यों उसको कहेंगे कि ना इसको सुचारू रूप से 1 साल चलने दीजिए, क्यों हम चलने देंगे?
जब आपको फायदा नहीं तो कैंसिल कीजिए, जो उसूली जैसे चल रहा था उसे चलने दीजिए। अगर फायदा है तभी तो। कुछ वार्ड कमिश्नर और कुछ जैसे उप चेयरमैन इस आज धरना प्रदर्शन में नहीं थे, कारण है उनके पति हिस्सेदार है, वो हिस्सेदार नहीं होते तो उनको भी उसमें होना चाहिए। अगर शहर का विकास चाहते हैं, शहर के अगर लोगों से आपकी रिश्तेदारी है, हितैषी है, अगर वो आपको वोट दिए हैं तो आपको भी उनके हित में काम करना चाहिए ना। तो आप तो डायरेक्ट उस धरता में नहीं है, इसका मतलब नगर परिषद में आप कार्यपालक पदाधिकारी चेयरमैन को मनीष कुमार ने नहीं चुना है, सीवान की जनता ने चुना है। ये उनको भ्रम हो गया ना, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। 5 साल के लिए चुनी गई। आज अगली बार अगर पार्षदों के साथ आप नहीं बैठे, पार्षद जो बैठे थे ये जनता के हित के लिए बैठे थे और आप नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना एक बार कहावत है, मीडिया माध्यम से कहेंगे। बहुत पहले देखिए, हम नगर परिषद में हम मनोनीत किसी को बनाए हैं, हम वहां पे जाते नहीं है, जाहिर सी बात है। जनता जानती है कि सिवान नगर परिषद को जीवन यादव चाहते हैं कि विकास हो, दूर बैठ के भी हम सिवान का विकास सोच रहे हैं। अब हमारी किस्मत में नहीं था कि हम उस कुर्सी पे बैठ पाए, नहीं तो हम विकास दिखाते और हमारी मजबूरी होने के बावजूद भी हम समझा के भेज के जो भी व्यवस्थाएं बना रहे हैं। लेकिन अगर डिप्टी चेयरमैन तो खुद बैठ रहे हैं, उनको तो सोचना चाहिए सिवान के हित में। सबको लगता है कि कमाना है, कमाना है, तो कमाओ ना, हम कहां रोक रहे हैं भाई। सिवान को हित में लेके कमाओ, जो भी मेहनत करता है कमाने के लिए करता है, और हम भी मेहनत करते हैं, 10 रुपया कहीं से कमाते हैं, तभी ना समाज का सेवा कर रहे हैं। लेकिन सिवान शहर को बर्बाद तो नहीं ना करेंगे। सिवान को बर्बाद करके नहीं तो चाहिए ना जी विकास। जनता ने जीवन यादव के नाम पे किसी को जिताया है। देखिए, अगर पार्षद आए हैं तो पार्षद को किसी ने चुना है, विकास के लिए चुना है, न कि ये धरना प्रदर्शन। और ये अगर कार्यपालक पदाधिकारी पार्षद के बीच, चेयरमैन के बीच, कार्यपालक पदाधिकारी से ये मामला दोनों लोगों का है। सिवान की जनता को विकास चाहिए हर हाल। अच्छा, सिवान की जनता का विकास चाहिए तो चेयरमैन के हित में ना, चेयरमैन को आगे चुनाव लड़ना होगा। लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी आगे हैं, कल नहीं रहेंगे, उनका क्या जाएगा? उनका कुछ जाता तब ना वो चाहते। अब ये समर्थन में तो डिप्टी चेयरमैन को भी रहना चाहिए कि भाई उनको आगे राजनीति करना है, जनता के हित में सोचना चाहिए। कार्यपालक पदाधिकारी आपको साथ में रह के क्या दे देंगे? क्या दे सकता है कोई? अगर कोई अधिकारी है आज यहाँ है, कल दूसरे जिले में चला जाएगा, आपको तो यही रहना है, जनता के बीच में रहना है। विभागीय काम दे सकते हैं, इस तरह का कहीं कुछ होगा जो लोग नहीं आए हुए हैं। नगर परिषद चेयरमैन चलाते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी उसके अंडर में आते हैं। ये लोग भूल जाते हैं ओरिजिनल में नगर परिषद का मालिक चेयरमैन होता है, उसके अंडर में आते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। और आप जानते हैं, पार्षद जानते हैं, लेकिन जो स्थिति अभी देखी जा रही है वो आपके नगर परिषद को कार्यपालक पदाधिकारी वाले बता रहे कारण बताएं। कार्यपालक पदाधिकारी चला रहे हैं। हमने उस वक्त देख लिया, 2-3 रोज पहले की बात है, जब चेयरमैन साहिबा के द्वारा प्यून को भेजा गया कार्यपालक पदाधिकारी को बुलाने के लिए। उन्होंने कहा कि पार्षदों को हटाइए, जैसा कि आप पार्षदों को हटाइए, पार्षदों को हटाइए तब हम बात करेंगे। तो यहाँ तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो ईओ है नगर परिषद के मनीष कुमार, उनके द्वारा सब कुछ चलाया जा रहा है। कोई भय मनीष कुमार है अंग्रेज, अंग्रेज समझते हैं हमारे देश पे जो अंग्रेज राज किए ना, वो फुट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो मनीष कुमार है अंग्रेज, अमेरिका से आए हैं, वो फुट डालो राज किए। पहले पार्षद को अलग अलग बैठा के समझाएं, लॉलीपॉप दे दे के सबको फोड़े, चेयरमैन के खिलाफ लिखवाएं, फिर इसके खिलाफ लिखवाएं, उसके खिलाफ के। जब सारे वार्ड पार्षद अच्छा वार्ड पार्षद विरोध में नहीं होते तो नगर परिषद में एक टेंडर जो हुआ है नगर पालिका के विरुद्ध में, वो पास ही नहीं हुआ होता बोर्ड में। अब मजबूरन नगर परिषद चेयरमैन को साइन करना पड़ा। उस समय हम भी बोले भाई, जब वार्ड कमिश्नर लिख रहे हैं पहली बार, जब उनको समझ में आया तब ना विरोध में आए, तो कैंसिल हुआ। लेकिन वो क्या किए थे, पहले फुट डालो राज करो, सबको अलग अलग सिस्टम दिए थे। कुछ महीने तक दिक्कत भी हुई, कुछ महीने में दिक्कत, 4 महीना तक दिक्कत, बहुत सारी लगाने की बात नहीं, लाइट में भी वार्ड कमिश्नर विरोध कर दिया। लेकिन उन लोगों को समझ में आया कि भाई विकास। अरे देखिए, हमारे सिवान की न जनता है, हमारी जनता में से न कोई वार्ड कमिश्नर चुन के आया है, उनको लग गया है कि नहीं भाई चेयरमैन न जीवन यादव चाहते हैं सिवान का विकास। वार्ड कमिश्नर वो भी चाहेगा विकास, क्योंकि आगे चुनाव लड़ना है, तो फिर जीतने के लिए जनता का काम करना पड़ेगा। तो समझदारी जब आया तो लोग विरोध किए हैं। अब विरोध में अगर कार्यपालक पदाधिकारी ईमानदार होते तो जाहिर सी बात है लेटर पैड बना के भेज देते, पटना कैंसिल हो जाता, एनजीओ नहीं चाहिए। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन ये सब एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल सुनिए। अरे सुनिए, पटना में ऐसा हुआ है, पटना में हुआ है। हम आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी से जब हमारी 3 रोज पहले बातचीत हुई, 3-4 रोज पहले जिस दिन बैठक थी, उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा प्रस्ताव नहीं ना है
पार्षद लोगों का सिग्नेचर उन्होंने दिखाया, ये देख लीजिए ये प्रस्ताव आए थे और इस पर सभी लोगों की सहमति से ये पारित हुआ। अब पार्षद लोग के कहने से कैंसिल हुआ है। फिर पहले क्यों हो गया, आज क्यों नहीं? उस समय इसमें डिवाइड एंड रूल ना कि कुछ नहीं। डिमांड था और वो डिमांड पूरा नहीं, डिवाइड एंड रूल हो गए। अच्छा, पार्षद लोग उस समय लिख दिए, तो पार्षद लोग जानते हैं कि उस समय विरोध किए जी। उस समय अगर वो विरोध करके अगर साइन किए तो वही लोग आज कैंसिल करवा रहे हैं, तो क्यों किए वो तो वो जानते हैं, लेकिन डिवाइड एंड रूल नहीं। देखिए उस समय वो जीवन यादव के विरोध में थे, सच्चाई है। वो नगर परिषद में जीवन यादव चेयरमैन के विरोध में थे कि भाई इनका नहीं चलने दें। जीवन यादव ने क्या कुछ मंत्र नहीं मारे हैं, उनको लगा कि नहीं शहर का विकास हम भी चाहते, शहर का विकास वो भी चाहते हैं, बात यही मंत्र है। नेतागिरी लगा कि विकास में अवरुद्ध नहीं। वो भी मेरे ही जिला के, हम भी उन्हीं के जिला के हैं, हम लोग एक ही शहर के हैं, आज सब लोग विकास से चाहते थे, कहीं नहीं होंगे। तो अब आप और पार्षद सभी लोग एक मंच पे आए। हाँ है, कार्यपालक पदाधिकारी आपके खिलाफ। हाँ तो कार्यपालक पदाधिकारी होगा, कार्यपालक पदाधिकारी के बॉस में नहीं होता है नगर परिषद को चलाना। अगर ऐसा होता तो चुनाव ही नहीं होता, फिर चेयरमैन की क्या जरूरत है? अकेले कार्यपालक पदाधिकारी को नगर परिषद दे दीजिए, हर पूरे बिहार में चलाते रहे, पूरे हिंदुस्तान में चलाते रहे, क्या जरूरत है चेयरमैन बनाने का? अभी तक तो उन्हीं का चल रहा है सब कुछ। चल रहा था, नहीं सुनिए ना, चल रहा था। सोमवार को मंगलवार को फिर बैठक करा, अविश्वास डाला जाएगा उनके खिलाफ। हम जा रहे थे तेजस्वी जी से मिलने, मिल के ये पूरी बात है, पूरी कहानी मीडिया में चल ही रहा है, वहां सुना देंगे, उसके बाद उनकी जो व्यवस्था होगी बन जाएगी। तेजस्वी यादव तो आप करीबी हैं, आप तो चाहेंगे, उनको भी पता है। और हाँ तो वही ना, अच्छा हम गए थे तभी नहीं व्यवस्था बनी थी। लेकिन मनीष कुमार के भी ऊपर किसी ना किसी का हाथ है, वो किसी से नहीं डर रहे हैं। तो नहीं डर रहे तो आप लोगों की बात नहीं। अरे तो वो नहीं डर रहे तो लेके नहीं डर रहे ना जी। उनको कमाना है नगर परिषद से, इसलिए नहीं डर रहा। हमको नहीं कमाना तो हम डर जाएंगे? हम तो सबसे बोलते हैं, सब लोग बोलता है कि नगर परिषद हम सीधे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। मनीष कुमार जिस तरीके से जो कर रहे हैं, जो सिस्टम में अभी जैसे कि लोग बता रहे हैं, मीडिया में तो नहीं बोलना चाहिए। गुप्ता के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोग गाली हमको देगा, तुम गाली क्यों सुनेंगे? यादव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हम है। कब देखिए, या तो शहर का विकास हो, या तो उस तरह के कार्यपालक पदाधिकारी हैं जिन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उनको यहाँ से हटाएं। बंटी भी आपने देखा होगा कि हम हमेशा इतिहास से रखते हैं जी। अभी भी कभी भी हम अपने शहर के लिए जीते हैं। आज जो हम कुछ आज शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है ना, वो हम अपने लिए नहीं किए हैं, नहीं वोट के लिए किए हैं, अपने शहर का नाम रोशन के लिए किए हैं कि हर जिला के लोग आए और जाए तो मेरे जिला का नाम यादव इज्जत चले। सिवान एक अच्छा शहर है, अच्छा जिला है, वहां लोग कोऑपरेटिव है, वहां के लोग मददगार हैं, वहां के लोग एक दूसरे का इज्जत करते हैं, रेस्पेक्टफुल है, ये हम चाहते हैं और उसमें हम लगे हुए हैं। जो आदमी अपने शहर के लिए सोच रहा है, अपने जिला के लिए सोच रहा है, तो अपने नगर परिषद के लिए नहीं सोचेगा। हम तो उसका लाइन खुला उसी समय मीडिया में बोले थे कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, जिसको खाना है वो डरे, हमें नहीं खाना, हमें कोई टेंशन नहीं है। काम अवरुद्ध होने की बात हो रही है, थोड़ी सी परेशानियां आएगी, सच छिपता नहीं है, आ ही जाता है। जिसके मन में लालच होगा ना, खुल के आएगा कि कौन कमाना चाहता है कौन नहीं। और उसका एग्जाम्पल दिख गया, 20 लाख दिया है ना, तो उसमें कितने लोग कितना रुपया लिए हैं, इस सब का सबूत है मेरे पास ना। हम लोग भी तो आपका सीधे तौर पर कहना है कि आज जो लोग इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, क्या उन तक भी पैसा हाँ तो नहीं पहुंच, अच्छा नहीं लिए होते तो आना चाहिए ना, शहर के हित में अगर है तो शहर का विकास नहीं चाह रहे हैं। विकास चाहते तो देखो, हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, किसी पे बोल नहीं रहे। जो लोग भी शहर का विकास चाहते हैं इस धरना में आना चाहिए। नगर परिषद में एनजीओ से वसूली, अवैध वसूली का कारण बनेगा, जिसकी गाली हम सुनेंगे, हमारी जनता देगी, हमारे जो भी पार्षद है वो सुनेंगे। जहां भी वसूली होगा अवैध, तो लोग गाली किसको देंगे? नगर पार्षद को देंगे, नगर चेयरमैन को देंगे। आज जीवन यादव के नाम पे वोट मिला तो जीवन यादव को देंगे, तो हम क्यों गाली सुने? पहले ही अपना हाथ खींच रहे हैं कि देखिए ऐसा ऐसा लूट खसोट हो रहा है। काम अवरुद्ध होगा, लेकिन होगा तो सही होगा, घोटालाबाजी नहीं होगा। जीवन जी, आप भी शहर की राजनीति को बहुत करीब से 15-20 वर्षों से देख रहे हैं। देख ही रहे हैं। 20 वर्षों से कभी आपने सुना था इधर की कोई चेयरमैन जाकर के धरना? आज तो पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ, होगा अभी बहुत कुछ पहली बार होगा। ये तो एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है, और इसको तो हम लोग अपने हिसाब से अगर देखें तो इतिहास के पन्नों में इसको काला दिवस के तौर पे मानेंगे। हाँ, तो मानेंगे। क्योंकि एक कार्यपालक पदाधिकारी इतने सारे पार्षदों को, चेयरमैन को, और एकदम इस तरह से परेशान करके घुमा करके रख दिए हैं। ठीक है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा उनको भी, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, बिहार और सिवान का मालिक नहीं है। शहर का विकास में अहित करेंगे तो विकास के लिए शहर खड़ा हो जाएगा ना, तो उनका भी अहित कर देगा। अब ये बताइए कि इतना सारा खुलासा आप कर दिए कि 90 लाख दे करके तब सिवान ज्वाइन, खुलेआम कहेंगे भाई, हल्ला है, पूरे शहर जानता है। 10 लाख एनजीओ से लिए हैं, तब एनजीओ को दे दिए हैं।
कौन है एनजीओ वाले, कहाँ के हैं जी? पटना का है कोई। अगर भाई एक बार सुनिए, 4 दिन से कचरा गिरा है, मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं। जी जी 4 दिन से कचरा गया, उसको जगह व्यवस्था करने के कार्यपालक के पास टाइम नहीं है। जी। गाली हम सुन रहे, फोन हमारे पास आ रहा है कि कचरा नहीं उठा। 4 दिन से कचरा महक रहा है, सिवान की जनता त्राहिमाम है, उसमें किसी को चिंता नहीं है कि कोई जगह ढूंढ के वहां कचरा गिरा। एनजीओ या फट आप साइन कर दिए, अब फट पटना भेज दिया, टेंडर हो गया, सब चीज हो गया, वसूली शुरू हो जाएगा। है इसमें तेजी है, हाई में तेजी नहीं है कचरा उठाने। नगर परिषद का मेन काम होता है सफाई करना। नगर परिषद का हिंदी का नाम आप क्या कहते हैं उसको? म्युनिसिपल नहीं, वो तो इंग्लिश नाम हो गया, म्युनिसिपल इंग्लिश नाम हो गया। ओरिजिनल उसको सफाई, नगर परिषद बना है नगर की सफाई के लिए, कि नगर में गंदगियां ना हो। मेन उसका काम गंदगी दूर करना है। अब वो दूर नहीं हो रहा है। एनजीओ खेल रहे हैं। कभी एनजीओ टेंडर दे दीजिएगा शहर के आप उसूली का, कभी एनजीओ दे दीजिएगा क्या बोलते हैं कर्मचारी 35 गो। अभी सुने 35 वार्ड कमिश्नर पे कर्मचारी के लिए एनजीओ बहाल हो गया, हम आज सुने भैया आगे बता रहे थे। हम बोले चलिए ठीक है, उसको बढ़िया से चलाइए, उसकी जरूरत है। अरे जहां जरूरत है शहर के लिए, विकास के लिए, वहां आप सही है करिए ना, हम भी साथ में, आप भी साथ में। और जहां आप चाहिएगा कि लूट ले तो लूटिए ना भाई, जेल तो आप न जाइएगा। नहीं, ऐसे पहले जो थे वो नहीं गए, सस्पेंड हो गए, अस्थिर हो गए, वहां कहा कितना मेहनत किए, कोई साल के बाद पोस्टिंग हुआ है, उसी तरह आप भी सस्पेंड होइएगा, जाइएगा झाल बजाइएगा बैठ के। हमारा क्या है, अरे आप सस्पेंड हो जाएगा तो घर बैठिएगा, हम तो जिए खाए के व्यवस्था भाव है। एक और आरोप लग रहा है उन पे, मनीष कुमार पे, पार्षदों के द्वारा लगाया जा रहा है कि दिन भर चैम्बर में दलालों का जमावड़ा रहता है। कुछ नाम नहीं, उन लोगों ने रखा, दलालों का जमावड़ा नहीं होता है, दिन भर ठेकेदार का जमावड़ा लगाए हैं। जो ठेकेदार उनको व्यवस्था देता है वो उनकी गाड़ी में घूमता है। हम बोले भी थे, अरे भाई सिवान जिला हो, यही के सिवान जिला को लकाई सब 3-5 में पड़े हैं। सही काम कीजिए ना भाई, भगवान के दया से आप कितने बड़े पोस्ट पे हैं कि आपको सरकार इतनी सैलरी दे रही है कि पूरा खर्च कीजिएगा तो वो आधा बच जाएगा। या लोग 25,000 में आपका परिवार नहीं पहुंच सकती ईमानदारी से। ईमानदारी से आप जिएगा ना तो हर जितना व्यवस्था भगवान बना के भेजे उसी में जिए। लूट के खसोट के धन बनाइएगा ना, कैंसर हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, 75 गो रोग हो जाएगा, उसी में सब पैसा चल जाएगा। अरे कोई सुखी है लूट के कोई सुखी है? नहीं से तो दे देना है। कभी इनकम टैक्स का डर, कभी ईडी का डर। गरीब के हक को मारिए। अरे तो गरीबे का ना पैसा है, नगर परिषद में कहां से पैसा आता है? गरीबे का ना है। एक चीज हमको बताइए कि अगर एनजीओ को दे दिया गया है, एनजीओ अगर आता है वसूली नहीं होने देंगे हम वसूली। तो क्या नुकसान है जनता को, ये बताइए। जनता को पहले नुकसान होगा कि 9% कमीशन ले रहा है, तो अब अगर ज्यादा से ज्यादा वसूली होगा तब ना। ठीक, आपके पास पैसा नहीं है, आप कमजोर है, आप घर बनाए, पुराना घर है, आमदनी के जरिए नहीं, जीने खाने की व्यवस्था है, अब वो आएगा तो बोलेगा आज का पैसा दीजिए, वो आपको नोटिस भेजेगा। जैसे बिजली का नोटिस प्राइवेटेशन नहीं था, सुनिए भाई किसकी दिक्कत बता रहे, पैसा वाले को कभी दिक्कत नहीं होता है। आज के डेट में आ गया है सिम, कौन सिम? बिजली का सिम, बिजली का स्मार्ट मीटर। पैसा खत्म, पंखा डोला और रात भर। पहले था कि तनख्वाह दिया जाता था, रिचार्ज कीजिए, नहीं तो नहीं, अब पैसा नहीं तब रिचार्ज कीजिएगा मोबाइल में। कितने लोग मोबाइल से पैसा रखते हैं, कितने लोग जुड़े हैं? गरीब के व्यवस्था जैसे 70% लोग परेशान होते हैं। चुनिए बता रहे कैसे। बिजली जब सरकारी था कम आता था, लेकिन जब आवतला सब लोग के बराबर मिलता। पैसा वाला हो चाहे गरीब हो को साथ ही सब लोग एसी में सुतते थे, पंखा में सुततला। प्राइवेटेशन भई या गई, अब पैसा नहीं खे तो रात भर मांगा, पैसा नहीं खे। पहले बिजली के बिल नहीं जमा, मतलब चलो 2 महीने बाद जमा कर दिए, कहीं से पैसा आई तो आज के ना जमा कर बिजली कट गई व्यवस्था। उसी तरह एनजीओ है, दो तो दो ना तो कहीं से दो। अब हमारा लोग नहीं के सरकारी वसूली होता, तुम 2 महीना बाद जमा कर दो, टैक्स जोड़ के, ब्याज जोड़ के, 2 महीना पहले अभी आज दो। अब अवैध वसूली क्या होता है? अब मजबूरी में हमारे 50,000, 1.5 लाख 1 लाख के नीचे केहू के बिल ना हुई, हमारे 1.25 लाख के बिल बाकी बा। हम खुल के मीडियम कहते नहीं, 1.25 लाख मेरा ही बाकी है घर का टैक्स, हम भी जमा करने वाले हैं, तभी हमको पता है। तो अब 1.25 लाख नहीं किया, हम लोग रुपया नहीं किया, जब आओ तो क्या करें, 25,000 दे दे, जा भाई हमारे 2 महीने टाइम दो। सरकारी ना हमें से पैसा ली, लेकिन 25,000 देम खाली केकरा खाती? अवैध वसूली खाती। तो अवैध वसूली ना होकर तो 25,000 कहां गई? गवर्नमेंट के मिली कि एनजीओ के मिली? प्राइवेट जो है, प्राइवेट है उसको। अब ये होगा अवैध वसूली, ऐसे होता है अवैध वसूली, दबाव में जबरदस्ती आपको नोटिस पे नोटिस भेजा जाएगा। इसके लिए अगर मान लीजिए कोई निदान अगर नहीं निकल रहा है, अगर आपको क्या लगता है निदान नहीं निकलेगा? हम कह रहे हैं कि एनजीओ को सुन करके हमें लग रहा है कि जब मोटी रकम की डीलिंग जब हो गई है तो फिर निदान कहां से निकलेगा? कार्यपालक नहीं रुके, क्या लगता है? नहीं रुके,
कार्यपालक मालिक होते हैं नगर परिषद का। अब तो यही देखना है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, इसलिए कि अब आपकी भी प्रतिष्ठा दांव पर अरे हाथ कानून तो काहे डायलॉग बोले, हाथ कानून को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। समय बलवान होता है, आदमी जानते हैं नहीं। कि जीवन यादव की पकड़ है तेजस्वी यादव जी के पास या फिर स्पीकर महोदय उनके पास भी। चाचा हमारे स्पीकर है, विधायक है, आप क्या करवाते हैं? बहुत कुछ होगा। अगर शहर के विकास के हित में कोई काम करेगा तो जीवन यादव रोड पे उतर जाएंगे। हम अपने शहर के लिए कहते हैं कि अपने शहर को, अपने जिला के लिए जो आदमी इतना अपना पैसा खर्च कर सकता है, सोचिए अपने घर का कमाया और रुपए में डोनेट कर, क्यों अपने लिए सिर्फ मेरा नाम होता है? कोई भी काम करते सिर्फ मेरा नाम होगा। जिला के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, तो जो इतना लड़ रहा है वो और लड़ेगा। रद्द नहीं हुआ, अगर एनजीओ को जो दिया गया है टेंडर रद्द नहीं हुआ, तो क्या कार्यपालक पदाधिकारी सिवान में रहेंगे या हटेंगे? नहीं रहेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, या तो खुद चले जाएंगे तो भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी। भिजवा दीजिएगा दाम जाएंगे, प्रण है, जब तक नहीं जाएंगे हम पटना नहीं छोड़ेंगे। यही गोड़ पकड़ लेंगे जाके तेजस्वी जी की, वो रहेंगे सिवान में तो लूट खसोट करेंगे, उनको हटाने के लिए कृपा कीजिए। हम डायरेक्ट जाके गोड़ पकड़ लेंगे। चलिए, बिल्कुल आपने सुना जीवन यादव जी से कि किस तरीके से जनता के लिए जा करके तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है उनका पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन सिवान में जो एनजीओ को दिया गया है, टेंडर जो दिया गया है, और उससे त्राहिमाम जनता होगी, वसूली जो होगी ऐसी वसूली होगी जो पार्षद भी बता रहे हैं कि 54-55 वसूली होगी। अगर 500 कोई देता है टैक्स तो 2500 देना होगा। ये मतलब कि उन लोगों का कहना है। हालांकि कार्यपालक पदाधिकारी से हमारी बात उस समय हुई थी, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो सवाल यह है कि जब ऐसी कोई बात नहीं है, जब ज्यादातर भारी मात्रा में जो पार्षद है, अधिकतर पार्षदों ने जब कह दिया है कि इसे आप कैंसिल कीजिए, निरस्त कीजिए, तो फिर बात कहां फंस रही है? रद्द करने में दिक्कतें कहां आ रही है? क्यों नहीं आप अपने विभाग को भेज रहे हैं कि पार्षद हमारे विरोध में है, इस कार्य के विरोध में है, और जनता के अगर हित की बात होगी तो इस तरह आपको करना होगा। इस पर तो सिवान के जिलाधिकारी को हम शुरू से सुबह से खबर जो चला रहे हैं लगातार, हम डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं इस मामले को गंभीरता से लें और लेकर के जांच करें और उचित जो कानूनी कार्रवाई है ये आप करें, ताकि सिवान का जो विकास है वो रुके नहीं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या जीवन यादव ने जो चैलेंज दिया है वो चैलेंज कितना किसको भारी पड़ता है? तेजस्वी यादव के पास अगर ये जाते हैं तो क्या तेजस्वी यादव इनका ट्रांसफर कराते हैं, या फिर कार्यपालक पदाधिकारी सरेंडर बोलते हुए उस निविदा को रद्द करते हैं? एनजीओ को जो दिया गया है यह तो खैर आने वाले समय में ही अब पता चलेगा। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान।